नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोटों को सहेजने के लिए लगातार नई रणनीतियां बना रही है। 12 मार्च यानी कि आज आजम खान के गढ़ रामपुर में शुरू हो रही साइकिल यात्रा इसी का हिस्सा है। रामपुर से शुरू होने वाली साइकिल यात्रा का नेतृत्व सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं करने के लिए पहुंच चुके हैं। सपा का आरोप है कि रामपुर के सांसद आजम खान के खिलाफ बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो क्या आजम खान के बहाने अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? आजम खान एक ऐसे नेता हैं जिन पर 100 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को अचानक सपा सांसद आजम खान की याद आ गई है। आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे गए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सपा अब आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 1 साल के बाद क्यों अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को आजम खान की याद आ रही है? क्या आजम के लिए अखिलेश के आंसू मुस्लिम वोटों की आस में तो नहीं है? बता दें कि सपा की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी और वो पार्टी के मुस्लिम चेहरे माने जाते थे, लेकिन 2017 में सूबे में बीजेपी की सरकार आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। आजम के खिलाफ 102 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 9 मुकदमे शासन ने वापस ले लिए थे और 7 में फाइनल रिपोर्ट लगी है। इसके बाद भी 86 मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 75 में चार्जशीट लग चुकी है और 11 में अभी जांच जारी है। सपा सांसद आजम खान ने 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद 27 फरवरी को उन्हें रामपुर से सीतापुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद से आजम खान अभी तक वही जेल में बंद है, लेकिन इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव महज एक बार उनसे मिलने सीतापुर जेल में गए थे, लेकिन उनकी रिहाई के लिए पार्टी ने सड़क पर उतरकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। यही वजह रही कि कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM तक आजम खान के बहाने सपा को निशाने पर लेती रही है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव सूबे में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार के शिकंजे में कसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब सपा प्रमुख अखिलेश ने जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर निभाने की ठानी है। अखिलेश यादव की अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने अपने परंपरागत मुस्लिम वोटरों को साधने की रणनीति है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जब मुसलमान 30% से भी ज्यादा है। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जब मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं। करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। वही बात अगर पश्चिमी यूपी की करें तो यहाँ इसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी आजम खान के जरिए समुदाय विशेष के वोट बैंक को सहेजने की फिराक में लगी है। जनसभाओं के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास किया जाएगा। जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजर रही है उनमें दर्जन भर विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों की संख्या मजबूत है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो 2022 में चुनाव है और अखिलेश यादव को अचानक से आजम की याद आ चुकी है। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज यादव सपा नेता, ब्रजेश नंदन बीजेपी के नेता हैं, थोड़ी देर में आनंद शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आर्या न्यूज के सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें, आजम के लिए अखिलेश के आंसू सियासी या सहानुभूति, ये सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज आज पूछ रहा है। अखिलेश को 1 साल बाद आखिर आजम खान की याद क्यों आ चुकी है?
क्या मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव के ये आंसू है, यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल्य समुदायों में जाकर के अखिलेश यादव जो रैलियां कर रहे हैं उन वोटों को टारगेट किया जा रहा है? तो आजम के लिए अखिलेश के आंसू सियासी या सहानुभूति, ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है क्योंकि 1 साल बाद अचानक से अखिलेश यादव को आजम खान की याद आ चुकी है। 2022 के चुनाव पास ही हैं। क्या मुस्लिम वोटों के लिए ये जो आंसू निकल रहे हैं आजम के लिए, ये अखिलेश के हैं? रैली है बहाना क्या? अखिलेश को अपनी सिर्फ और सिर्फ क्या सियासत चमकाना है? रैलियां जो आपको बता दें, आज से रैली साइकिल रैली की शुरुआत हो चुकी है जिसको सपा के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं और ये 21 तारीख तक चलेगी। अभी रैली सियासत चमकाने के लिए की जा रही है या फिर सच में अखिलेश यादव को आजम खान की याद आ चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। आरोप आप पर कि षड्यंत्र रच रहे हैं आप लोग। षड्यंत्र हम रच रहे हैं? भाजपा कभी षड्यंत्र की राजनीति नहीं करती है। जो भी करती है वो सबके सामने करती है और जिंदा दिली से करती है। मुझे वो गाना याद आ रहा है आज, वो कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। यानी हिसाब नहीं है उसका कुछ भी। लेकिन आजम खान ये जानते हैं कि अखिलेश यादव कौन सी राजनीति कर रहे हैं, उनको उनके कंधे पे बंदूक रखकर। 1 साल से अखिलेश यादव कहां थे? जब वो खून के आंसू रो रहे थे, उनका परिवार खून के आंसू रो रहा था। जो भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े मुखिया हैं आजम खान, जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर 27 किसानों की जमीन को हड़पा है, और जिनकी अगर एक भैंस खो जाती थी तो पुलिस प्रशासन में डीएमके उसे खोजने लगता था। तो ये केवल, लेकिन सपा तो कह रही है आजम और जौहर यूनिवर्सिटी के सम्मान में सपा है अब मैदान में, और आप कह रहे हैं कि हड़पा गया। अरे वो तो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत है सारे के सारे। भाई इसमें देखिए, जो सांच है उसके लिए आंच नहीं है, आंच उसके लिए है जो झूठा है। तो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सारे के सारे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, तब जाके वसूली हुई है। और जो जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, वो जो रामपुर में रजा लाइब्रेरी है, उसकी सारी किताबें वहां लाके रखी गई थी, चोरी से, छीन के, गुंडई से। तो ये सारे के सारे सियासी समीकरण हैं एक धर्म पक्ष का वोट हासिल करने के लिए, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए, और कुछ नहीं। 1 साल बाद अचानक से आपको आजम खान की याद आ चुकी है। हेलो मनोज जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, दोबारा सवाल करिए। वजह क्या रही मनोज जी, इतने दिनों के बाद आजम खान की अचानक से याद आ गई? निश्चित तौर पे आपका सवाल जायज है कि आखिर हमें इतने साल बाद, 1 साल के बाद आजम खान साहब की आवाज क्यों याद आ गई। आपका विश्लेषण मैंने शुरुआती दौर में, मैं आपके विश्लेषण से इत्तेफाक नहीं रखता, हो सकता है आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरे पास आपके विश्लेषण में किए गए हर सवाल का जवाब है। समाजवादी पार्टी और आजम खान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चोली दामन का साथ होता है। आपको पता होना चाहिए आजम खान जी कोई समाजवादी पार्टी के लिए नए नहीं है, वो संस्थापक सदस्यों में से हैं, महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, महत्वपूर्ण पार्टी में उनकी तमाम सारे विंगों में, चाहे वो संसदीय बोर्ड हो, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब में उनकी अहम भूमिका रही है। और वो उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। तो याद तो हमें है, लेकिन ये बीजेपी के लोग भूल गए कि कोरोना काल चल रहा था, इन्होंने ही पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा रखी थी। अब अगर इनकी दिमाग में इतनी विकलांगता है कि अपने ही बनाए नियम कानून को भूल जाएं, और जब छूट दे समाजवादी, मनोज जी, जब कोरोना काल चल रहा था, धाराएं लगी हुई थी, तब आप लोग हाथरस वाला मामला याद है ना, गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर मैं आपकी बात को सही मानूं कि धाराएं लगी हुई थी, बीजेपी भूल जाती है, तो उस दौर को यह भी याद कर लीजिए ना। अभी की बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन में चले गए थे आप लोग प्रयागराज में ट्रेनें रोकने के लिए, तब नहीं दिखी थी धाराएं? तब 144 धारा नहीं दिखी थी आपको? अरे बिल्कुल सही। आप थोड़ा सा ध्यान तो रखिए, मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूँ और बीजेपी के सवाल मेरा, मैं भी हूं ना यहाँ पे, मेरा भी सवाल पूछना जायज है ना यहाँ पे, या फिर ना पूछूं? देखिए
अरे पल्लवी जी सवाल पूछे, हम समाजवादी लोग हैं, जवाब देने में नहीं पीछे रहते हैं। और सवाल कोई पूछेगा तो उसके मुंह पे टेप भी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी नहीं है, और सरकार होने में भी हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं, उनके मुंह पे टेप नहीं लगवाते, उनके सवाल का जवाब देते हैं, और ना उनके खिलाफ FIR करा के उन्हें जेल। हालिया तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही है ना मनोज जी, वो पत्रकारों का सम्मान कितना करती है वो दिखा रही है। मैंने अभी कल ही पीसी हुई है, पीसी में मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि सपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। खैर चलिए छोड़िए, अब सम्मान कितना करते हैं वो 2-3 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिख रहा है। हो गया सवाल आपका? बिल्कुल। अगर सवाल हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी कल के घटनाक्रम को अगर आप इस तरह प्रदर्शित कर रही हैं कि समाजवादियों ने गलत किया, अरे एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को भेदता हुआ कोई पत्रकार, बदतमीजी करता हुआ कोई पत्रकार, क्या वो हमला भी कर सकता था, या हमला करता हुआ पत्रकार मैं कहूँ तो उस पर सवाल उठाना जायज नहीं बनता है? क्या कह रहे हैं आप? और अगर हथियार जमा करने की बात आजम खान कर रहे हैं, वहां पर कौन सा पत्रकार हथियार लेके गया था जो हमला कर सकता था? ये भी बड़ा सोचनीय विषय हो जाएगा अगर मनोज जी मैं आपकी बात पर यकीन करी तो। आनंद शुक्ला जी कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज जी ठीक है, और भी मेहमान है, मैं आपके पास मनोज जी वापस आऊंगी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला जी, आपने तो सीधा बीजेपी और सपा दोनों पर ही आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया है दूसरे को उकसाना और समाजवादी पार्टी को साथ में सहारा देना, बस यही रह गया है। और इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है, और हर जगह, ना ही उत्तर प्रदेश, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो कोई ना कोई लोकल पार्टी आ जाती है जिससे ये बवाल खड़ा करने के लिए। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या मोदी जी से लोग ऊब गए हैं और चाहते हैं कि उनको तरह तरह के जो प्रताड़नाएं और लोगों को दिए रहे, जैसे किसान समस्या है, ये आजम खान भी खुद एक समस्या है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए ये बवाल उठ ही जाएगा, और इसमें कोई अगर कांग्रेस का आदमी आता है तो ही राज्य चलाना संभव है। तो ये उत्तर प्रदेश की अचानक से कांग्रेस को टेंशन हो चुकी है कि वो सुरक्षित रहे, या फिर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अब कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मैं कहूँ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि महापंचायतें जो हो रही हैं उसको देख के तो यही लग रहा है। और लगातार कांग्रेस के नेताओं से भी यही कहा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सपा को टेंशन है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक महापंचायतों का में जमकर उमड़ रहा है। देखिए, कोई इसमें अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश बेलगाम था योगी जी के कारण। कोरोना ने किसी तरीके से इन लोगों को पर्दे में ढका है, इन लोगों की कारस्तानियां को। जब से प्रियंका गांधी आने लगी तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा, बार बार आने लगी, हर घटनाओं पे आने लगी, खुलेआम अपराध बढ़ गए हैं। इसकी जानकारियां अगर पत्रकार देते हैं तो पत्रकारों पे भी हमला होता है। अब आप बताइए कि कहाँ से दर्द हो रहा है इन लोगों को, क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि प्रियंका जी आती है, वहाँ पूछा जाता है हमसे कि प्रियंका जी क्यों आ रही हैं। भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे उनकी मदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ब्रदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ का कोई भी एक नेता सुनने को तैयार नहीं है। मनोज जी, शाहनवाज आलम का सीधे तौर पर आरोप है कि आजम खान की याद सपा को इसलिए आ चुकी है क्योंकि मुस्लिम बहुल्य समाज जो है वो अब सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ हो रहा है। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के, समाजवादी पार्टी के और आजम खान जी के रिश्ते, और आजम खान जी और समाजवादी पार्टी के जो उनके अपने और दोनों पार्टी को लेके जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, उस पर मैं निश्चित तौर पे किसी को जवाब देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। इससे बहुत ज्यादा मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपकी नजर में हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हों। निश्चित तौर पे हम राजनीतिक दल हैं तो वोट बैंक की ही राजनीति करेंगे। घंटा बजाने वाली राजनीति हमें आती भी नहीं है, और ना ही हम वो राजनीतिक दल हैं कि हम भगवान का कल्याण कर दें और जनता हमें वोट दे दे। उस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर आप एक अच्छे राजनीतिक दल हैं तो अपने सियासत के
सिंहासन तक पहुंचने के लिए वोटों के बैलेंस की बात अगर नहीं आप सोचते तो मैं आपको राजनीतिक दल, मूर्ख राजनीतिक दल और वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को भी मूर्ख की संज्ञा दूंगा कि अगर वो अपना काम कर रहा है और उसको बदनाम किया जा रहा है तो इस तरह की बात कहने वाला व्यक्ति भी मूर्खता की श्रेणी में मैं उसको रखता हूँ। आनंद शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी तो सिर्फ अपना काम कर रही है, अपने नेता को बचाने का काम कर रही है, ये कहना है मनोज जी का। आप लोग फालतू में बीच में जा रहे हैं। पहले कहा थे इनके नेता, जब हर तरीके के भड़काऊ किस्म के और अपॉर्चुनिटी आती है तो अखिलेश जी आ जाते हैं। इसके पहले कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। कहाँ बोला, बताइए किन समस्याओं से बोला। अभी कितनी बार दिक्कतें हुई 3 महीने के भीतर, 3 महीने में 3 कब से ज्यादा ही 4 विजिट उन्होंने प्रियंका गांधी ने दिया यहाँ पे। तो अब आने वाले दिन में वो भी चुपचाप बैठे हुए बगुला भगत की तरह कि जो अपॉर्चुनिटी आई हम निगल लेंगे। अब वो भी जा रहे हैं आजम खान जी के यहाँ। तो मुस्लिम वोट उससे नहीं जाएगी। मुस्लिम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जैसे समाजवादी भी हैं और भी पार्टी हैं, बसपा भी वही है, इसलिए लोग आ रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, डर सता रहा है क्या? क्योंकि अगर पूर्वी और उत्तर प्रदेश को देखें तो सीधे तौर पर यहाँ के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किसी की भी राजनीति पलट सकता है जाकर के। अगर इतिहास को भी उठा करके देखें तो यही हुआ है। डर सता रहा है? देखिए पल्लवी जी, डर तो कांग्रेस को, समाजवादी को और भाजपा को सता रहा होगा। भाजपा को कोई डर नहीं है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। ये आप रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा के टाइम में, शासनकाल में कितने अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और आज की तारीख में कितने अपराध होते हैं। दूसरा, ये मनोज यादव जी ने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो पत्रकारों का सम्मान करती है। ये आज आप किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देख लो, इनकी पार्टी के द्वारा दिया गया सम्मान पत्रकार न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि किस तरीके से रौंद रौंद के उन्हें मारा गया। और ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं आनंद शुक्ला जी कि उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है, तो राजस्थान तो आबाद हो रहा है ना। ठीक है मनोज जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। हमारे जो बीजेपी के काबिल साथी हैं, जिस पत्रकार को रौंद रौंद के मारा है, मैं अनुरोध करता हूं कि वो फुटेज आपके चैनल को दे दें और आप लाइव चलाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर उस पत्रकार को रौंद रौंद के किसने मारा है। लेकिन हम इस विषय पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हमारा आजम खान जी पे है और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे उन मुद्दों पे। चर्चा तो होगी, बात चली है तो बात तो चलेगी, उसमें खाली आजम खान नहीं आएंगे। खाली आजम खान इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके ऊपर डिबेट की जाए। आजम खान एक अपराधी है और वो अपराधी की श्रेणी में आता है। सजा, कोर्ट ने उसे सजा मुकर्रर की है, उसे जुर्माना दिया गया है। उसकी पत्नी ने 2019 में 4.5 लाख रुपए बिजली का मारा हुआ था बिल, जो जमा किया था, उसके बाद पर्चा जमा हुआ था उनका। अरे हो गया हो तो मैं बोलूं ना। मनोज जी बात पूरी करिए आप अपनी। अब जैसे इन्होंने कहा बिजली का बिल बाकी है, इनके बीजेपी कार्यालय लखनऊ का 97 करोड़ रुपए हाउस टैक्स बाकी है, वो कौन जमा करेगा? सपा वाले जमा करेंगे क्या? अरे ये कहने की बात है, आप टीवी पे देख रहे हो, बाकी कहीं नहीं है। आप देखो चीजों को, स्तर को छोटा करके डिबेट के लेवल को बनाना सीखो। आप तो बड़ी पार्टी है, बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, तब तक डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए जिस तरीके से कही जाती। मैं कहता हूँ आजम खान पे जितने भी आरोप लगे हैं, आप क्या मुझे ये बता पाएंगे कि वो क्या जो विश्वविद्यालय बना वो विश्वविद्यालय बिना कैबिनेट के किसी फैसले के हो गया? क्या बिना राज्यपाल की स्वीकृति के हो गया? या जो जमीन ली गई, क्या उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट थे उन डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई नहीं की थी? किस तरह की? अगर कार्रवाई उनकी जांच पड़ताल की नहीं की गई तो कितने लोगों को, उन सारे कितने राजस्व विभाग के कितने लोगों को जेल भेजा गया? ये सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप इस बात की सजा दे रहे हैं कि कोई मुसलमान इस देश में शानदार विश्वविद्यालय कैसे छात्रों के लिए बना सकता है। इस बात की सजा दे रहे हैं क्योंकि आपने इस देश में एक माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों का कि मुसलमान होगा तो निश्चित तौर पे वो दंगा कर रहा होगा, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा होगा, वो सड़क पे नमाज पढ़ रहा होगा। ऐसा ही तो माइंडसेट आप लगातार 6 साल से बनाते आ रहे हैं। तो अगर कोई मुस्लिम लीडर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना देगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का 2013 के डाउन होता है। मनोज जी, ये किसने कह दिया? विजय जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जब बनाना शुरू करते हैं तो जितनी टोटल कॉस्ट होती है ना, उसका 1% उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जमा करना पड़ता है। मजदूर कल्याण
संघ के खाते में जमा करना मनोज पड़ता जी है। ने जो सीधे सीधे आपसे ये जो सवाल नहीं किया जमा है किया कि गया। बीजेपी को क्या ये पच नहीं रहा है कि एक मुस्लिम ने एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया जा करके। देखिए, यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का विकास हो, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी, लेकिन तौर तरीके से बनाई जाए, किसी का हक ना मारा जाए। जो 27 किसानों ने FIR दर्ज करवाई थी आजम खान के खिलाफ, उन्हीं को आधार बनाकर यूनिवर्सिटी को हटाया गया, तोड़ा गया। और जो पुस्तकें आई थी वो जो रजा लाइब्रेरी रामपुर में जो है उसकी किताबें चोरी। देखिए मनोज जी की जो बात थी ना, उसे सीधे तौर पर ये निष्कर्ष निकल के आ रहा था कि जाति धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं आप। करती है। अरे क्या बात कर रही है पल्लवी जी आप? बीजेपी अगर धर्म की राजनीति करती है, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मनोज जी ने ये सवाल आपसे पूछा है, मैं सिर्फ आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को पच नहीं रहा है कि एक मुस्लिम ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया जाकर के। धर्म की राजनीति खेलती है भारतीय जनता पार्टी, ये कह रहे हैं मनोज जी। धर्म की राजनीति केवल समाजवादी पार्टी खेलती है, जो उन्होंने कल किया है, और जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं आजम खान की जो सुधि अब ले रहे हैं, वो केवल धर्म के लिए ले रहे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है और धर्म के लिए उन्हें चुनाव जीतना है, मुसलमानों का वोट हासिल करना है, इसलिए आजम खान को वो अपने पाले में ले रहे हैं। आजम खान के हितैषी बनना है, लेकिन आजम खान जान चुके हैं कि अखिलेश यादव मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव बहुत बेवफा हैं, समाजवादी पार्टी बहुत बेवफा है। मनोज जी जवाब दीजिए। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आखिर मनोज जी जवाब दीजिए। ठीक है, हंसी ठिठोली आप लोगों के पास नंबर भी होंगे ना एक दूसरे के, आराम से बतिया लीजिएगा। अभी जवाब दे, चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या जरूरत पड़ गई मनोज जी, आखिर जिस व्यक्ति पर 86 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसके समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी और मायावती जी की सरकार बनी थी, आदरणीय नेताजी पे मायावती जी की सरकार ने 250 से ज्यादा मुकदमे, मुझे याद है वो संख्या इससे भी बड़ी थी, इतने मुकदमे दर्ज कर दिए। एक नहीं, हजारों मुकदमे तक मुकदमे दर्ज कर। तो जरूरत क्या पड़ गई मनोज जी? मेरा सवाल तो ये, जरूरत क्या पड़ गई? अचानक से कैसे याद आ गई? 2022 का इलेक्शन पास आ रहा है, क्योंकि ब्रजेश जी यही पूछ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि इलेक्शन पास है, इस वजह से आपको याद आ गई, वरना जो आप चोली दामन का साथ बता रहे थे तो उसे तो कब का भूल गए थे आप लोग। नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ हम भूल गए थे। हम पूरी तरीके से भूल गए थे, हम बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे थे। आजम जी का परिवार हमारे साथ है, उनका वक्तव्य भी आपने सुन लिया। तो फिर मैं कह रहा हूँ बेगानी सब्जी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? अरे भाई, हमारा परिवार का मैटर है, हम भूले थे, बिसरे थे, गाना गा रहे थे, नहीं गा, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमसे हम उनसे खपाते। आपके परिवार के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का भी मैटर बन जाता है। अगर किसी विधायक पर इस तरीके के आरोप लगे हैं और उसको छुड़ाने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी का आला नेता इस तरीके का कदम उठाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार या आपकी पार्टी का मुद्दा नहीं बचता है, ये पूरे क्षेत्र और पूरे राज्य का मुद्दा बन जाता है जाकर के। सवाल अभी भी वही का वही है मनोज जी, कि जरूरत क्या पड़ गई जाकर के? मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, और मैं अपनी 2 लाइन कह दूं, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, मैं तो चाहती हूँ आप समझाएं, मैं चाहती हूँ क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, हम विपक्ष में हैं, आजम खान साहब जेल में हैं, उनके आरोप है, उनकी बात से डिनाई नहीं कर रहे, फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन हम वो राजनीतिक दल नहीं है कि मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने के बाद अपने आपराधिक भ्रष्टाचार से दंगे करने के लेके 7 से लेके 302 सारे मुकदमे वापस लेने वाली पार्टी हमने। ठीक है, आनंद जी, अताउर रहमान कह रहे हैं, सपा नेता अताउर रहमान कह रहे हैं कि जग जाहिर है कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने किस तरीके के आरोप लगाए हैं आजम खान पर, अब जाकर के एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, उनका कहना काम है, क्योंकि कुछ और तो राजनीति का उनका मार्जिनलिटी है नहीं। दूसरी बात है कि वो ये भी तो नहीं पता चलता कि
ये सपा को सपोर्ट देंगे या बसपा को, ये लोग कभी बसपा में कभी सपा में जाते रहते हैं। कांग्रेस में इन लोगों को अस्थायित्व तो मिलता है। आप भी तो गए थे महागठबंधन में, भूल गए क्या? हाँ, दूसरी चीज एक बात बता दे कि ये आरोप कानून के द्वारा हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। न कभी कांग्रेस इन पे आरोप लगाया है, न कभी और पार्टियां आरोप लगाई हैं। जरूर सपा जो है इनको बचाती आती है, और सपा के साथ इनका काफी मेल जोल भी था। मुलायम सिंह से बहुत पर्सनल इनका रिलेशन था। हमारे भी जो रिश्तेदार थे पंडित जी जनेश्वर मिश्रा अक्सर आते जाते महागठबंधन में क्यों बैठे थे आनंद जी? जी, अगर आप लोग कांग्रेस को पहले से ये लगता था कि बीजेपी और सपा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल खाते, एक दूसरे की ही पार्टी हैं, विपक्ष में भले ही बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में भले ही हैं, तो महागठबंधन में आप क्यों बैठ गए थे जाकर? एक चीज हम आपको बता दें, मुस्लिम्स को इस देश में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और वो कांग्रेस दे सकती है, सुरक्षा भी दे सकती है, सम्मान भी दे सकती है। मेरा सवाल आप नहीं समझे आनंद जी, क्या जरूरत पड़ गई थी महागठबंधन में जाके बैठने की? इनकी नजर मुस्लिम आप मुझे ये बताइए, मुस्लिम वोट बैंक, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सपा को आजम की याद इस वजह से आई क्योंकि उसे अपना वोट बैंक की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में खेलनी है, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है? अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं ना आनंद शुक्ला जी की बीजेपी और सपा एक ही पार्टी है, तो महागठबंधन में आप गए क्यों? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, भूल गए थे? बताइए आनंद शुक्ला जी। देखिए, कहाँ के लिए महागठबंधन, ये बंगाल के लिए बात करना चाह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल, अरे कैसी बात कर रहे हैं आनंद शुक्ला जी? तो आप भूल गए, एक चीज हम आपको उत्तर प्रदेश में गए थे झंडा बुलंद करके जी। योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, भूल गए आप? हाँ, बता रहे हैं यहाँ पे जो जिस राज्यों में चुनाव हुआ वहां गए थे आप लोग आपने सही कहा, महागठबंधन में। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ मेन मुद्दा है इस प्रदेश को बिगाड़ने में, और तरह तरह के, देखिए यहाँ किसान बैठे हैं, मैं 1.5 घंटे तक यहीं खड़ा रहा हूँ। अब आप बताइए, इस तरीके से पहले तो सबसे पहले ये कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमने ये किया। आज सबसे पहले कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था कि इस तरीके की चीजें यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था MSP का, जिसको लागू करने से पहले उस पर और पार्टियों से डिस्कस किया जाए, और उसके बाद देखा जाता, अगर विड्रा करना होता तो कर लेता। आज यहाँ पे योगीनाथ कुछ नहीं कर पाए, और यहीं का नेता कहते यहीं के नेता हैं, कहीं बाहर के नहीं है, और ये बवाल फैलाए और कांग्रेस किस तरीके से सपोर्ट करे वो भी दिखा रहा है। मनोज जी जवाब देना चाहते, दीजिए। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, हम कांग्रेस का स्वागत करते हैं, और स्वागत इसलिए करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते कांग्रेस बैक बेंचर बन के राजनीति करे। फ्रंट फुट पे आए, प्रियंका जी आए, राहुल जी और जी जितने भी हो कांग्रेस में, सारे जी आ जाएं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे, और अपनी सत्ता पाना मेरे ख्याल से हर राजनीतिक दल का कर्तव्य। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी रखेंगे, कांग्रेस यही तो कह रही है, आनंद जी भी यही कह रहे हैं कि महागठबंधन में बैठे थे लेकिन नहीं पता था कि आप दोनों एक ही थाली में खाना खाते हैं जाकर के। पल्लवी जी मुकदमे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे लगे हैं, उससे ज्यादा मुकदमे हमारी पार्टी के विधानसभा के कार्यकर्ता पे लगे हैं। तो क्या हम इस पार्टी से तुलना तो अपनी नहीं कर सकते हैं ना? लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं। हमने 10 साल इनको बाहर से समर्थन दिया, इनकी गिरती हुई सरकारों को 2-2 बार बचाया। अगर ये एहसान फरामोश है तो इनकी एहसान फरामोशी को हम इनके झोली में डालते हैं। हमें ऐसी राजनीति करने का शौक बिल्कुल नहीं रहा है, न कल किया है, न आज किया है, न कल करेंगे। निश्चित तौर पे देश के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी उस राजनीतिक दल के साथ हमेशा खड़ी हुई जो इस देश में संवैधानिक ढांचे को समझती हैं। लेकिन अगर आप हम पे आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आरोप हम पे इसलिए बनता है कि आप उत्तर प्रदेश की किन मुद्दों पर जाएंगे मनोज जी? किन मुद्दों पर जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए 2022 में? विपक्ष नहीं है। किन मुद्दों पर जाएंगे मनोज जी 2022 में चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित तौर पे ये बेहतरीन सवाल पूरी डिबेट का अब तक आपने किया, इसके लिए आपको धन्यवाद मैं देता हूँ। या फिर बहुत सारे मुद्दे हैं, नहीं मेरी पसंद का नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है, उत्तर प्रदेश की पसंद का सवाल आपने किया, क्योंकि जनता बेहाल है। पल्लवी जी, आपके भी घर में रसोई गैस है, आपके ही घर में बिजली है, आपके भी घर में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, सारी चीजें जनता को पता है।
बेरोजगारी कूट कूट के भर गई है पूरे प्रदेश में। 5 करोड़ से ज्यादा युवा टहल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। कोरोना जैसी स्थिति ने और बद से बदतर स्थिति कर दी, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कुछ बताने को है। विपक्ष पे, आजम खां पे, दूसरे राजनीतिक दलों पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। क्या किसानों का मुद्दा छोटा है? आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझ रही हैं क्या? किसान आज सड़क पे बैठ के उसकी जान नहीं जा रही है, वो अपनी मांगे मांगने के लिए सरकार से भीख मांग रहा है, आंदोलन कर रहा है, सरकार उसकी तरफ मुंह टेढ़ा करके देख रही है, देखना नहीं चाहती उसकी सूरत किसानों की। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पे अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, वो हम जनता के बीच में जाएंगे। टीवी डिबेट में मैं इतना कह सकता हूं कि इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये हम आपके साथ जिम्मेदारी से वार्ता करें। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर कितने सपा के नेता आए किसानों का समर्थन करने के लिए मनोज जी? लगातार राष्ट्रपति जी का जब से आह्वान हुआ है, क्योंकि हम राजनीतिक मंच अपने मनोज जी नाम भी बताते जाइएगा प्लीज, क्योंकि उसके बाद मैं ब्रजेश जी से सवाल लूंगी जाकर के, क्योंकि अगर बीजेपी के नेताओं को देखा जाए तो कोई नहीं गया है, इसी वजह से महत्वपूर्ण है ये सवाल। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से, जिले के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर कौन सा सपा का नेता गया समर्थन में किसानों के? अपने किसानों की बात की। गाजीपुर बॉर्डर की कर रहा हूँ मैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पे समाजवादी पार्टी लगातार, लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ की हमारी 13 प्रकोष्ठ है, 13 प्रकोष्ठ के जिले के 13 के लगभग 11 प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गए, अपने संगठन के साथ गए, 2-3 दिन रह के आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह यूथ के छात्र सभा के हैं, हमारे जो अरविंद गिरी जी युवजन सभा के हैं। कौन है जो नहीं गया? उत्तर प्रदेश में जितनी महापंचायतें हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर सपा के नेता जा रहे हैं मनोज जी, और वहां पर जाकर के वो जायजा ले रहे हैं कि महापंचायतें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। किसानों को ये बताया जा रहा है। तो कहाँ सिंधु बॉर्डर सबसे पहले आंदोलन सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ था, कहाँ है वहाँ पर? सबसे ज्यादा किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं मनोज जी, सबसे ज्यादा किसान बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए। सबसे पहले आंदोलन वहां से शुरू हुआ था। अगर बात समर्थन की जा रही है तो ये बताइए ना कि वहां पर सबसे पहले कौन गया था? 26 नवंबर से अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं किसान। कौन गया सपा का नेता? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से लगे, सुनिए, बॉर्डर्स में और उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा सक्रिय है। क्यों ना माना जाए मनोज जी कि सिर्फ और सिर्फ 2022 को देखते हुए ये किया जा रहा है? ब्रजेश जी खत्म हो तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, आप जवाब देते। अगर अच्छा लगता है कि आप सिंघू बॉर्डर का भी जिक्र करते। गाजीपुर तो कैसी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो सक्रिय होंगे ही, चुनाव है। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की बिल्कुल पल्लवी जी, मैं बता दूं आपको कि ये जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है ऐसे ऐसे कर रही है, तो कांग्रेस ऐसे नहीं, समाजवादी पार्टी, इनके पेट में दर्द इस बात का है कि इनका जो परंपरागत वोटर था, मुस्लिम वोट, वो भाजपा में कैसे चला गया, वो उसने भाजपा को वोट कैसे दे दिया, ये इनके पेट में दर्द इस बात का। अब ये उसी को लेकर आजम खान को कैश करना चाह रहे हैं। आप कितने आजम खान के माध्यम से ये जो अपना परंपरागत वोटर है उसको कैश करना चाह रहे हैं। लेकिन भी करते हो, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का मुसलमान वोटर ये जान गया है कि कांग्रेस और बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने केवल हमारा मजाक उड़ाया है, हमें इस्तेमाल किया है, हमारा उद्धार नहीं किया। और जिस पार्टी ने हमारा उद्धार किया है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो यूपी में बहुत अच्छे से शासन कर रही है। पिछले अभी जो 8 चुनाव हुए थे उसमें इनको 1 सीट मिली, 1 सीट भी नहीं मिली भारतीय समाजवादी पार्टी को। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम जीतेंगे? रहा बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन भाई साहब मनोज यादव जी, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कानून लागू नहीं होगा, तो कानून तो खत्म, कानून से क्या लेना देना? नहीं मिले। ठीक है, मनोज जी जवाब दीजिए। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी देखिए पल्लवी जी, पता नहीं कौन सी सीट की बात कर रहे थे। अभी हमने बनारस वाली स्नातक की और शिक्षक दोनों हरा दिए इनको, और ये भूले बैठे। खैर चलिए, हम इस विषय पे नहीं जाते हैं। हम निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान जी की जो भूमिका है और समाजवादी पार्टी और आजम खान जी का जो आज का नहीं 4 दशकों से ज्यादा का जो एक दूसरे का सहयोग है, उस सहयोग को हम भूल नहीं सकते। लेकिन हम वो पार्टी नहीं है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त, इनकी महाराष्ट्र के जो एक सांसद महोदया हैं, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं, साध्वी जी हैं शायद,
प्रज्ञा मैं ठाकुर इस जी बात में अब विरोध वो दर्ज वाली करता हूं। पार्टी नहीं है। आप ऐसा क्योंकि नहीं कह प्रधानमंत्री जी सकते। कहते हैं मनोज कि मैं यादव, आप ऐसा साध्वी नहीं कह प्रज्ञा सकते। ठाकुर को कोर्ट कभी ने माफ कोई नहीं कर डिसीजन नहीं सकता, दिया है और ये लेकिन सारी संसद में कांग्रेस उन्हीं की के मिली साथ भगत थी बैठते हैं। जो उस तो महिला ऐसे साध्वी लोग, को प्रताड़ित किया ऐसे गया लोग, था। ऐसे ये लोग, आप अरे ऐसा नहीं कह प्रधानमंत्री जी सकते। नाराज हो मुलायम सिंह जाएंगे, को याद करिए जिसने प्रधानमंत्री राम जी नाराज भक्तों हो पर गोलियां जाएंगे। चलवाई थी। क्या बात है, क्या बात है। प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उनके वक्तव्य प्रधानमंत्री जी को, की बात उनकी नहीं है यहाँ मंशा पर, को ये आप यहाँ हकीकत है, पे वो कहिए डिनाई आप। करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपने ही प्रधानमंत्री को डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था आप मैं नहीं कह साध्वी सकते प्रज्ञा ऐसे। ठाकुर को कभी माफ नहीं कर सकता, और आप कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है। वो किस वाह रे बात वाह। पे बोला था? आप क्या हो, वो आपके प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किस क्या बात है, पर बोला ये था तो कि मैं माफ आज नहीं कर पहली सकता? बार जान रहा हूँ। किस बात पे बोला था बीजेपी वो? में इतना कंट्रोडक्शन, ये तो पहली बार पता चल रहा है मुझे। अरे ये मैं बताइए मनोज ऐसे जी, किस लोगों से बात पे डिबेट बोला करना था? पसंद नहीं करूंगा जो लोग अपने प्रधानमंत्री की बात आपको को पता ही नहीं है अपने तो बोलना जूते की पसंद क्या नोक करेंगे पे फिर आप? दबांध रहे हो। ऐसे लोगों से मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप आनंद शुक्ला पूछिए जी, सवाल। ठीक है। चर्चा की तरह हो तो बेहतर रहता है। आनंद शुक्ला जी, सपा की उदासीनता के शिकार रहे हैं आजम खान, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, एक्सप्लेन करेंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि काफ़ी मौके आए जिसमें अखिलेश जी सपोर्ट दिखा सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए आजम खान जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं और हमारे जो जिन पर लगातार गुरु कांग्रेस थे, आरोप लगाती रहती है, जनेश्वर मिश्रा सम्मानित हो गए आप। गंभीर आदमी थे। आ रही हूँ मनोज जी आपके पास, आ रही हूँ मनोज जी। रिप्लाई करना इसलिए किसी की सम्मान को नीचा दिखाना अच्छा नहीं है। और आज अगर उनको याद आती है अखिलेश जी, तो आजम खान जी खुद ही जानते हैं कि कितना कांग्रेस से हम लोगों का सहारा रहा है। हम इनसे भी, और हमारे लिए बहुत सम्मानित आदमी है, तो बट नेचुरल है कांग्रेस को ही सपोर्ट देंगे। और एक चीज भाई साहब जो बोल रहे थे कि रीजनल पार्टी है कांग्रेस, तो भूल जाए कांग्रेस ने इस देश को स्वतंत्र कराया है और पटेल जी भी कांग्रेस के ही थे और सारे नेता कांग्रेस के थे। और आज भी कांग्रेस हर जगह हुआ है चारों तरफ। 27 पार्टी को लेके वाजपेयी जी बनाए और उसके बाद अभी ये आए हैं और अपना ही नाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है। अब दूसरी एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और चाहते हैं कि 3 साल तक ये किसी तरीके से ये किसान रैली और किसान तरह तरह की रैलियां चलती रहे, जिससे उनका राज्य बरकरार रहेगा। ठीक है मनोज जी, आप जवाब देना चाहते थे? मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चैनल पे डिबेट पे जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अपना लास्ट वक्तव्य देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे जाना भी है। ठीक है, ठीक है, मैं ये बोलिए। बात कह रहा था, बात पूरी करिए मनोज जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। समाजवादी पार्टी जान रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोग आजम खान के परिवार से लेके और जेल तक कितना प्रयास किए हैं कि किसी तरीके से उनकी बेड़ा पार हो जाए, लेकिन मैं उन सारी बातों को टीवी डिबेट में नहीं कहना चाहूंगा। ये सब हर राजनीतिक दल और सिस्टम वाले लोगों का अपना कर्तव्य बनता है, लेकिन इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं करती। जिसकी इच्छा है समाजवादी पार्टी में आए, जिसकी इच्छा है समाजवादी पार्टी से जाए। समाजवादी पार्टी अपने वैचारिक, अपने एजेंडों की, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ती हुई कई दशक से चली आ रही है। तो हम इनके शिकार, इनकी बातों की पे आके बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। यही तक अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा, क्योंकि पल्लवी जी मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आपका मनोज जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने के लिए क्या सपा को अचानक से याद आ चुकी है आजम खान की? देखिए, मुस्लिम वोट को तो सपा ने पहले से ही टारगेट किया है। शुरू से उनका परंपरागत वोट मुस्लिम वोट ही रहा है। और मैं आजम खान के बारे में आपको बता दूं, रामपुर से एक भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने सूचना के अंतर्गत ये सारी जानकारियां निकाली हैं कि लोकतंत्र का जो नेता है उसके आधार पर इन्हें जो 20,000 रुपए की जो पेंशन दी जाती थी लोकतंत्र सेनानी के नाम पर, वो फर्जी थी। वो मुलायम सिंह यादव ने फर्जी तौर पे दी थी। उसने आरटीआई के माध्यम से ये निकाला था कि 1975 में आजम खान एएमयू में आपसी फसाद के कारण, आपराधिक गतिविधियों के कारण जेल गए थे और मुलायम सिंह से मिली भगत होने के कारण इन्हें लोकतंत्र सेनानी बना दिया गया। 20,000 रुपए की पेंशन इन्हें मिलने लगी तो भाजपा ने वो बंद कर दी।
अब इनके पेट में केवल एक दर्द है। यही सपा लगातार आरोप लगा रही है ब्रजेश जी कि आप लोगों की इन कार्रवाई की वजह से आजम खान के साथ साथ उनका पूरा का पूरा परिवार प्रताड़ित हो रहा है। आप लोगों ने पेंशन बंद कर दी, आप लोगों ने उनके परिवार को जेल में डाल दिया। ब्रजेश जी, परिवार को जेल में उनके कर्मों ने डाला है। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला, उनसे किसी ने कहा था कि आप फर्जी मार्कशीट बनाइए, फर्जी अपना जन्मतिथि दर्ज करवाइए। किसी ने, भाजपा ने बोला था कि आप ऐसे ऐसे करो, तो भाजपा ने तो नहीं कहा। तो जो 63 लाख रुपए की जो वसूली हुई है वो विधानसभा ने की है। जो उन्होंने तनख्वाह ली थी उसकी एज देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पता क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है आप लोगों ने आजम खान को जेल में डाल दिया जा करके। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सपा के कई ऐसे नेताओं पर ऐसे दर्जनों आरोप हैं, फिर उनको भी डालिए जा करके, अखिलेश यादव को भी डालिए जा करके। बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप है आप पर। नहीं नहीं, ये देखो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अब ममता दीदी लगा रही है आरोप के भाजपा ने करवाया, नहीं कर रहे, 5 लोग आए थे। तो कांग्रेस का ये आरोप गलत माना जाए फिर? बिल्कुल बिल्कुल गलत। आनंद शुक्ला जी जवाब दीजिए। हमेशा से गलत आरोप लगाते हैं। आनंद शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आरोप गलत ना लगाती तो पीसी चाको क्यों चले जाते छोड़? ठीक है। आनंद शुक्ला तो बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस से छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत तनहा रह जाएगी। जी देखिए, एक चीज, कुछ तो जातियां हुई हैं मुस्लिम परिवार के साथ, इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं, क्योंकि हम लोग पावर में नहीं आ पा रहे हैं। और तरह तरह के ये चीजें हैं जो बीजेपी एक दूर और क्या कहते हैं समाज को बांटने की प्रक्रिया को अपनाती है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, देश के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और रही बात, आजम खान जी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में हमेशा इज्जत की भाव रखा हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आजम खान जी बेहद ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रैली निकाल रही है सपा, कांग्रेस को उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला? सपा से कुछ नहीं होगा, सपा कुछ भी कर ले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जेल से निकलने के बाद वो सीधे कांग्रेस का समर्थन करेंगे आकर के क्या? आनंद शुक्ला हर जगह इन लोगों के लिए लड़ते हैं। प्रियंका गांधी हर जगह इन लोगों के लिए लड़ते हैं। आप ये ढासना में देख लीजिए, आप ओवैसी साहब से देख लीजिए, सब जगह मेरा और प्रियंका जी का नाम आता है, जो इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आज की डेट में मुस्लिम परिवार बहुत मजबूत है, इस तरीके से माहौल नहीं उड़ाया जा सकता। ठीक है। और आजम खान कोई अपराधी नहीं है, और न ही कोई उनके खिलाफ अपराध पुष्ट हुआ है। अखिलेश जी अगर चाहते हैं मिलाना, ठीक है, आजम खान अपराधी नहीं है कहना चाहते हैं आनंद शुक्ला जी? देखिए, तभी तो वो जेल में, अब अपराध तो सिद्ध होगा। क्योंकि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वो झूठे नहीं है। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया है। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उनका जो रिसोर्ट बनाया हुआ था सरकारी जमीन पर, उसे तोड़ा गया है। उसी आधार पर जो यूनिवर्सिटी को जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया है। उसी आधार पर 27 किसानों की जमीन वापस करवाई गई है। तो ये डिसीजन तो कोर्ट का है, ये भाजपा का नहीं है। ठीक है। मनोज जी, जवाब मिला आपको? आप कहना चाहते थे वो अपराधी ही नहीं है, उन पर आरोप ही नहीं सिद्ध हुआ है। आनंद शुक्ला जी, देखिए, आप किसी पे कुछ भी डाल दीजिए, ये योगी जी का बहुत बड़ा, 86 से ज्यादा मामले दर्ज जब से योगी जी आए हैं, योगी जी का सबसे पहला काम था काउंटर कराना, नाम विकसित करना, तथा तरह तरह की चीजें हैं। आज पता कर लीजिए, सर्वेक्षण करा के देख लीजिए। अच्छा, एक बात आनंद शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, पल्लवी जी के माध्यम से, पूछिए कि जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं? जी, आप एक बात बताएं, नहीं हुआ सांप्रदायिक दंग और चोर जो है, अखिलेश यादव की सरकार। सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं ब्रजेश जी। ठीक है ब्रजेश जी, आनंद शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर मेला को सुरक्षित रखना है तो पॉकेट मारों को वहां पे लगा दीजिए सुरक्षा के लिए। जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी कराती है। आज ये बंगाल, आज मैं योगी हमसे 12 साल जूनियर हैं, जब वो बच्चे थे दीक्षा नहीं हुई थी तब से मैं जानता हूँ। मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ, गोरखपुर जाता था इनके गुरु के पास। योगी अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो उनके पार्टी के कार्य हो शैली है वो अच्छा नहीं है। मैं योगी के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। योगी हमारे लिए 12 साल जूनियर हैं हमसे, और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ।
लेकिन जो कार्यशैली आप लोगों ने अपना रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूँ, वो भी संत प्रकृति के, लेकिन कार्यशैली जो अपना रहे हैं ठीक है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है ब्रजेश जी, देखिए कार्यशैली आप अपना रहे हैं वो अच्छी नहीं। आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं और अखिलेश यादव भी लगातार यही कह रहे हैं कि यूपी में अब जंगल राज फैल चुका है, इसी वजह से आजम खान को बाहर निकालने की तैयारी। पल्लवी जी, मैं इन्हें आनंद शुक्ला जी जो हैं, ये बड़े भाई जो हैं, ये इनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बात आपके युवराज तक पहुंच गई तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा मामला। अखिलेश सिंह तक पहुंच गई तो मामला खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। फिर पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा कि योगी जी अच्छे आदमी हैं और मोदी जी अच्छे आदमी हैं। तो कार्यशैली भी तो बुरी है, ये भी तो कहा ब्रजेश जी, उतना सुना जितना आपको अच्छा लगना था, उसके बाद वाले शब्द नहीं सुने आपने, उसके बाद वाले शब्द नहीं सुने ब्रजेश जी। आनंद शुक्ला जी, आप सुनिए, जो अगर योगी अपने हिसाब से चलते तो क्या यहाँ पे ये टिकैत बैठते? टिकैत नॉन पॉलिटिकल आदमी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी से या एक भी पॉलिटिकल वर्क नहीं है उनका। आप बताइए, ये आप गलत कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। 2014 में के फादर लोकसभा आजम पर डिबेट है, आजम को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, आजम के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। आनंद शुक्ला जी, आजम खां को जबरदस्ती का प्रताड़ित करना और एक नेता को इस तरीके से अच्छा नहीं दिया जा सकता। ब्रजेश जी, आखिर प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। हम लोग भी नेता हैं। ठीक है आनंद शुक्ला जी, प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोग? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही एजेंडा है कि निर्दोष जेल नहीं जाएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो नेता हो या नेता का पिता हो, वो जेल जाएगा ही, अपराधी नहीं। देखते हैं किस मार्च तक जो ये साइकिल या रैली निकाली है अखिलेश यादव ने, इसका 2022 में क्या इंपैक्ट पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ग्रे कार्ड में मेरे पास आज के लिए बस इतना ही समय था। अब देखते रहिए आर्या न्यूज।